नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानी किताबें में, जहां मिलती हैं दुनिया की सबसे ज्ञानवर्धक किताबों की गहराई से तैयार की गई हिंदी समरी, वो भी आसान भाषा में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, जिसे लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। अगर आप भी बार बार टालने की आदत, आलस, ध्यान की कमी या समय की बर्बादी से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हर चैप्टर में छुपा है एक ऐसा सबक जो आपको ज्यादा फोकस्ड, प्रोडक्टिव और सफल बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन की इस ताकतवर यात्रा को। पार्ट 1, आत्मानुशासन, सफलता की जड़। जब भी हम किसी सफल इंसान को देखते हैं, चाहे वो बिजनेस लीडर हो, खिलाड़ी हो, लेखक हो या कोई भी, हम अक्सर सोचते हैं, इसमें क्या खास है? ब्रायन ट्रेसी इस सवाल का एकदम सीधा जवाब देते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन ही वो खासियत है जो आम और खास के बीच का फर्क तय करती है। सेल्फ डिसिप्लिन का असली मतलब क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है जो काम जरूरी है उसे ठीक उसी समय करना, चाहे आपका मन हो या नहीं। ये आसान नहीं है, क्योंकि इंसान की फितरत होती है आराम ढूंढना, टालना और फीलिंग्स के मुताबिक चलना। लेकिन ब्रायन कहते हैं, सफल लोग अपनी फीलिंग्स के गुलाम नहीं होते, वो अपने लक्ष्य के गुलाम होते हैं। इंस्टेंट प्लेजर वर्सेस लॉन्ग टर्म सक्सेस। अधिकतर लोग उसी चीज का पीछा करते हैं जो तुरंत अच्छा लगे, जैसे मोबाइल स्क्रॉल करना, देर तक सोना, जंक फूड खाना। लेकिन आत्मानुशासित व्यक्ति इन सब पर कंट्रोल रखता है। वो समझता है कि आज की असुविधा कल की सफलता है। मेंटल स्ट्रेंथ इज एवरीथिंग सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक आदत नहीं, एक मांसपेशी, मसल की तरह है। जितना आप इसे रोजाना ट्रेन करते हो, जैसे सुबह समय पर उठना, डिस्ट्रैक्शंस को नजरअंदाज करना, टफ काम करना, उतनी ये मजबूत होती जाती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, एवरी एक्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन स्ट्रेंथन्स योर कैरेक्टर एंड योर विल पावर। एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं। हर बार अलार्म बंद करके सो जाना आसान है, लेकिन जो इंसान अपने आप को जबरदस्ती उठाता है, वही धीरे धीरे खुद पर जीत हासिल करता है। वही इंसान दूसरों से आगे निकलता है, क्योंकि वो हर दिन अपने कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ रहा होता है। तो इस अध्याय की सीख क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए, तो खुद को बदलना शुरू करो। छोटी छोटी जीतें, जैसे समय पर उठना, सही खान पान, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, यही आपको महान बनाएंगी। सेल्फ डिसिप्लिन के बिना कोई भी टैलेंट अधूरा है। अब आपके लिए एक सवाल, अगर आज आप खुद से सिर्फ एक चीज कंट्रोल करना शुरू करें, तो आपकी जिंदगी सबसे जल्दी किस दिशा में सुधरेगी? सोचिए और कमेंट में जरूर बताइए। पार्ट 2, बहानों से आजादी। हम सभी ने कभी न कभी ये बातें जरूर कही होंगी, मेरे पास समय नहीं है, मैं कर तो सकता हूं, लेकिन अभी हालात सही नहीं है। अगर मेरी जिम्मेदारियां कम होती तो मैं जरूर करता। ब्रायन ट्रेसी इन सब को एक ही नाम देते हैं, फेलियर एक्सक्यूजेज, यानी नाकामी के बहाने। ये वो झूठ है जो हम खुद को बार बार बोलते हैं ताकि हम अपनी असफलता का दोष दूसरों या हालात पर डाल सकें। लेकिन सच ये है कि हर बहाना हमारी सफलता में एक दीवार बनकर खड़ा होता है। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वो हालात नहीं, खुद को बदलते हैं। वो समय नहीं ढूंढते, समय बनाते हैं। वो डर से भागते नहीं, बल्कि उसका सामना करते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, आपका भविष्य आपके बहानों पर नहीं, आपके फैसलों पर टिका होता है। प्रैक्टिकल टिप्स, खुद से ईमानदार रहें। हर बार जब आप कोई बहाना बनाने लगें, खुद से पूछिए, क्या ये सच है या सिर्फ डर? एक बहाना पकड़िए और उसे खत्म कीजिए। रोज एक एक करके बहाने खत्म करें, आप खुद में फर्क महसूस करेंगे। मैं नहीं कर सकता की जगह कहें, मैं कैसे कर सकता हूं। इससे आपका दिमाग समाधान ढूंढना शुरू कर देगा। पार्ट 3, गोल सेटिंग और प्लानिंग। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सपना देखना आपको सफलता नहीं दिला सकता। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी है सही गोल सेटिंग और ठोस प्लानिंग। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनके पास कोई साफ लक्ष्य ही नहीं होता। बिना लक्ष्य के आप ऐसी नाव की तरह हैं जो बिना दिशा के समंदर में बह रही है। स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं?
स्मार्ट एक आसान तरीका है अपने गोल्स को स्पष्ट और एक्शनेबल बनाने का। एस स्पेसिफिक, मैं सफल बनना चाहता हूं की बजाय कहें मैं अगले 6 महीनों में अपनी इनकम को दोगुना करना चाहता हूं। एम मेजरेबल, ऐसा गोल बनाएं जिसकी प्रगति को आप माप सकें, जैसे कितने रुपये कमाए, कितना वजन घटाया आदि। ए अचीवेबल, लक्ष्य चुनौतीपूर्ण हो लेकिन नामुमकिन न हो, वरना जल्द ही आप हार मान लेंगे। आर रियलिस्टिक, अपने संसाधनों, समय और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए गोल सेट करें। टी टाइम बाउंड, बिना समय सीमा वाला लक्ष्य सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। ब्रायन ट्रेसी की गोल सेटिंग के लिए खास सलाह, अपने लक्ष्य लिखिए। लिखे गए लक्ष्य का असर ज्यादा होता है क्योंकि आपका दिमाग उसे ज्यादा गंभीरता से लेता है। हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में कुछ न कुछ जरूर करें, चाहे वो 10 मिनट ही क्यों ना हो। प्रगति ट्रैक करें, इससे आपको पता चलता है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। एक एक्स्ट्रा टिप जो आपकी प्रोडक्टिव लाइफ बना सकती है, हर रात अगला दिन प्लान करें। सुबह उठते ही पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। इससे आप बिना वक्त गंवाए फोकस के साथ काम शुरू कर सकते हैं। पार्ट 4, ईट दैट फ्रॉग। सबसे पहले सबसे कठिन काम। ब्रायन ट्रेसी की एक मशहूर लाइन है, अगर आपको रोज एक मेंढक खाना है तो सुबह सबसे पहले खा लीजिए। यह मेंढक कोई असली जानवर नहीं है, बल्कि आपका सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा टाला जाने वाला काम है। इसका असली मतलब क्या है? हर दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्य से कीजिए। वो काम जो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा असर डालेगा, लेकिन जिसे करने का मन नहीं करता। क्यों करें सबसे कठिन काम पहले? तनाव कम होता है। जब बड़ा काम पहले निपट जाता है तो दिमाग हल्का हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। कठिन टास्क को पूरा करने का आत्मसंतोष पूरे दिन आपको मोटिवेटेड रखता है। बाकी काम आसान लगने लगते हैं क्योंकि आपने दिन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली होती है। कैसे करें ईट दैट फ्रॉग को अपनाना? सुबह उठकर अपनी टू डू लिस्ट देखें और सबसे टफ टास्क को पहचानें। बाकी चीजें भले थोड़ा लेट हों, पर इस एक काम को टालना नहीं है। इसे पूरा होते ही आपको दिन भर एनर्जी और फोकस महसूस होगा। पार्ट 5, आत्मानुशासन और पैसा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का महत्व सिर्फ पैसा कमाना ही सफलता नहीं है, उसे संभालना और बढ़ाना ही असली चतुराई है। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार जो लोग फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनाते हैं वही लंबे समय तक अमीर और सफल बनते हैं। ब्रायन की अहम सलाहें: कमाई के साथ ही सेविंग की आदत डालो, चाहे कम आमदनी हो या ज्यादा। सेविंग पहले होनी चाहिए, खर्च बाद में। पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी पहले खुद को भुगतान करो सेविंग के रूप में। इंपल्स खरीदारी से बचो। जब भी कोई चीज खरीदने का मन करे, एक सवाल पूछो, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है? बिना प्लानिंग की गई खरीदारी बाद में पछतावा बन जाती है। पैसिव इनकम के सोर्स बनाओ। सिर्फ एक्टिव इनकम, जॉब या बिजनेस पर निर्भर न रहो। निवेश, रियल एस्टेट या कोई ऐसा सिस्टम बनाओ जो बिना आपके रोज के प्रयास के भी कमाए। लंबी अवधि की सोच रखो। तात्कालिक सुख के बजाय दीर्घकालिक फायदे को प्राथमिकता दो। अमीर बनने की सोच में धैर्य और योजना जरूरी है। मुख्य सीख: पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे बचाकर और बुद्धिमानी से निवेश करके मल्टीप्लाई करना, यही असली समझदारी है। जो लोग पैसे को कंट्रोल करते हैं वही जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। आत्म अनुशासन ही वो कुंजी है जिससे पैसा आपका सेवक बनता है, मालिक नहीं। आपके लिए एक सोचने वाला सवाल: अगर आप अचानक 10 लाख रुपए के मालिक बन जाएं, तो क्या आपके पास इतना आत्म अनुशासन है कि उसे गंवाने के बजाय बढ़ा सको? सोचिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे आत्म अनुशासन आपके समय, टाइम को मैनेज करने में मदद करता है, और यही समय आपकी असली पूंजी है। पार्ट 6, शरीर और स्वास्थ्य में अनुशासन। सफलता का असली इंजन। योर बॉडी इज द व्हीकल फॉर योर सक्सेस। ब्रायन ट्रेसी, यानी अगर शरीर ही थका, बीमार और सुस्त हो तो चाहे आपके पास कितनी भी बड़ी प्लानिंग हो, आप उसे अंजाम नहीं दे पाएंगे। ब्रायन ट्रेसी साफ कहते हैं, जो लोग अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते वो धीरे धीरे अपने जीवन का कंट्रोल खो देते हैं। तो क्या करें? दिनचर्या में लाए अनुशासन। नियमित व्यायाम, एक्सरसाइज, सिर्फ बॉडी फिट रखने के लिए नहीं, बल्कि माइंड को एक्टिव, अलर्ट और पॉजिटिव रखने के लिए।
सुबह का 20-30 मिनट वॉक या हल्का वर्कआउट भी बड़ा फर्क लाता है। हेल्दी खाना, जैसा आप खाते हैं वैसा ही सोचते हैं और वैसा ही महसूस करते हैं। जंक फूड कम करें और हेल्दी नेचुरल चीजें अपनाएं। नींद पूरी करें। कम नींद मतलब कमजोर शरीर, चिड़चिड़ा मूड और खराब फोकस। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद से शरीर और दिमाग दोनों चार्ज होते हैं। डिजिटल डिटॉक्स करें। स्क्रीन टाइम कम करें, खासकर रात में। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताएं, बिना फोन, बिना सोशल मीडिया। सीधा असर, जब शरीर फिट होता है तब मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तब काम में फोकस जबरदस्त होता है। सफलता पाने के लिए शरीर को इग्नोर करना मतलब लंबी रेस में खुद से हार जाना। आपके लिए एक सोचने वाला सवाल, आप अपने फोन को चार्ज करने का ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या आप अपने शरीर और दिमाग को चार्ज करने के लिए रोज सही नींद और खाना दे रहे हैं? इस सवाल पर सोचिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे आत्म अनुशासन आपके रिश्तों, रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाता है, और क्यों सफल लोग सिर्फ काम में नहीं, रिश्तों में भी डिसिप्लिन अपनाते हैं। पार्ट 7, रिश्ते और व्यवहार में अनुशासन, दिल जीतने की कला। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ पैसे, समय या शरीर तक सीमित नहीं है, हमारे रिश्ते भी इसी पर निर्भर करते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ब्रायन की अहम सलाहें: दूसरों को समय देना, अपने परिवार, दोस्तों और साथियों के लिए समय निकालना जरूरी है। सिर्फ काम में व्यस्त रहकर रिश्ते नहीं निभाए जाते। ईमानदारी और सम्मान बनाए रखना, हर इंसान सम्मान चाहता है। अपने शब्दों और व्यवहार से लोगों का भरोसा जीतें। सच्चाई और भरोसे से बने रिश्ते जिंदगी भर साथ रहते हैं। सुनना सीखें, सिर्फ बोलना ही नहीं, ध्यान से सुनना भी एक कला है। जब आप सामने वाले की बात पूरी दिल से सुनते हैं तो रिश्ता गहराता है। गुस्से पर काबू रखें, गुस्सा अक्सर वो बुलवा देता है जो हमें नहीं कहना चाहिए। अनुशासित व्यक्ति पहले सोचता है, फिर प्रतिक्रिया देता है। सीख, जो व्यक्ति रिश्तों में अनुशासन रखता है वही हर क्षेत्र में स्थिर और गहरी सफलता की ओर बढ़ता है। रिश्तों में संतुलन, संयम और समझदारी, यही असली आत्म अनुशासन की पहचान है। अब एक आखिरी लेकिन जरूरी बात, अगर आपका प्रोफेशनल ग्रोथ बढ़ रहा है लेकिन रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, तो क्या ये असली सफलता है? सोचिए, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जिसमें संतुलन हो, स्वास्थ्य, धन, समय और रिश्तों का। बुक से आगे क्या करें? कुछ सुझाव: हर दिन एक छोटी सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस शुरू करें, जैसे सुबह जल्दी उठना, 10 मिनट मेडिटेशन, या आज कोई इंपल्सिव डिसीजन न लेना। हफ्ते में एक बार खुद से सवाल करें, क्या मैं अपने शरीर, समय, रिश्तों और पैसों के साथ अनुशासन में हूं? द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की इन सीखों को एक विजन बोर्ड या डायरी में लिखें ताकि आप बार बार इन्हें याद रख सकें। आपका अगला कदम: अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, और कमेंट में बताएं आप किस क्षेत्र में सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन लाना चाहते हैं। और हाँ, अगली वीडियो में हम एक नई किताब के साथ फिर मिलेंगे जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती है।